रामपुर नाम का एक गांव था जहां रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। वो बहुत मेहनती था। उसके पास जमीन बहुत कम थी और वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन कभी पेट भर खाना भी नहीं मिल पाता था। हे भगवान, दिन भर खेत जोतता हूँ, लेकिन फसल तो जैसे रूठ गई हो। क्या मेरे भाग्य में कभी सुख लिखा है? पता नहीं कब हमारे अच्छे दिन आएंगे। वहीं उसके घर में बीमार पत्नी और भूखे बच्चे रहते थे। तभी रामू आता है। उसकी पत्नी पूछती है, बच्चों के खाने के लिए कुछ लाए हो? बस दो सूखी रोटियां हैं, पर मैं कुछ करूंगा, देखना। अगली सुबह खेत में एक बूढ़ा साधु आता है। बेटा जरा पानी मिलेगा? जरूर बाबा, आप बैठिए, मैं अभी लाता हूँ। रामू दौड़कर मिट्टी का घड़ा लेकर आता है। तुम बहुत अच्छे हो बेटा। तुमने एक प्यासे साधु की प्यास बुझाई है। मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। खेत में इशारा करते हुए साधु बोलता है, उस पेड़ के नीचे खुदाई करना, वहां तुझे कुछ मिलेगा। पर याद रखो, उसका प्रयोग सिर्फ नेक काम में करना। अचानक साधु गायब हो जाता है। रामू पेड़ के नीचे खुदाई करता है। मिट्टी जैसी कोई चीज निकलती है। ये तो बस माटी है, पर ये चमक रही है। रामू वही चमकीली माटी को घर लाकर रख देता है। अगले दिन रामू का बेटा उस माटी से खेलता है और एक सिक्का गिर जाता है। अरे, ये तो सोने का सिक्का है। इसका मतलब ये माटी जादुई है। रामू सोने के सिक्कों को गरीबों में बांटता है, गांव की मदद करता है। गांव के राजा को रामू का सोने की सिक्के गरीबों में बांटने की खबर मिलती है और वो लालच में रामू का घर जाता है। रामू, मुझे खबर मिली है कि तुम्हारे पास सोने की मिट्टी है। वो माटी मुझे दे दो, वो अब राज्य संपत्ति है। महाराज, ये माटी ईमानदारी को पहचानती है। आप चाहे तो ले जाइए। रामू वो माटी राजा को दे देता है और राजा वहां से चला जाता है। राजा अपने खजाने में माटी रखता है, पर कुछ नहीं होता। यह तो साधारण माटी है, यानी उस भिखमंगे रामू ने मुझे बेवकूफ बनाया। उससे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। महाराज, लगता है यह माटी नेक और मेहनती लोगों के लिए ही है, इसलिए कोई असर नहीं हुआ। राजा को अपनी गलती का एहसास होता है और वही रामू फिर से खेत में मेहनत करते हैं और सुखी और संतोष का जीवन बिताते हैं। एक समय की बात है, एक हरे भरे जंगल में चतुरु नाम का एक खरगोश रहता था। वो बहुत होशियार था और सबका प्यारा भी। क्या मस्त मौसम है, आज तो खूब गाजर खाऊंगा। लेकिन उसी जंगल में रहती थी लाली लोमड़ी, जो हमेशा दूसरों को बेवकूफ बनाने की कोशिश में लगी रहती थी। इस खरगोश को आज बेवकूफ बनाकर मैं इसकी सारी गाजर ले जाऊंगी। अरे कोई है ये आदमी? मेरी तबीयत बहुत खराब है, मदद करो। अरे लाली दीदी, आपको क्या हुआ? बस थोड़ा सा गाजर मिल जाए तो ठीक हो जाऊंगी। लेकिन चतुरु समझ गया कि ये लोमड़ी की चाल है। उसने एक योजना बनाई। ठीक है दीदी, मैं गाजर लाता हूँ, लेकिन पहले आप ये दवाई पीजिए। ये जंगल का सबसे कड़वा रस है। नहीं नहीं नहीं, मुझे अब ठीक लग रहा है, रहने दो। लोमड़ी की चाल नाकाम रही और चतुरु की चतुराई ने उसे बचा लिया। बच्चों, कभी भी दूसरों को धोखा देने की कोशिश मत करो। होशियार रहो और सबकी मदद करो, पर समझदारी से।